हेलो खमागणी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ मनाली घूमने और ये जो भी फ्रेंड्स हैं ये सारे मेरे साथ मेरे स्टाफ वाले हैं और ये मेरे साथ काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए थे, हम बोर हो रहे थे और सबकी फैमिली भी इधर उधर गई हुई थी। तो हम सब ने प्लान किया कि क्यों ना मनाली चला जाए। तो हमने फिर इनोवा बुक करी और फिर हम मनाली को निकल गए। तो फ्रेंड्स, इस समय हम अगले दिन शाम को 5 बजे मनाली पे पहुंच गए थे और ये हम रास्ते में रुके। रास्ते में ये राजेंद्र शर्मा जी हैं और रास्ते में रुके, हमने चाय पी। तो एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, मनाली का ये बहुत अच्छा सीन है कि मनाली में आप कहीं भी जाओ आपको नदी वगैरह सब मिलती है। ये कसोल हम पहुंच गए थे। कसोल में हमको एक टेंट मिला था 7,000 का। तो क्योंकि हम 5 फ्रेंड्स थे तो हमने एक टेंट के अंदर कैसे न कैसे हमने रात गुजारी, क्योंकि वहाँ पर सैटरडे संडे होने के चक्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था कि हमको टेंट मिला ही नहीं पूरे कसोल के अंदर। वो कसोल में जो हमारी कैंप था उसके जस्ट बगल में ये नदी बह रही थी। तो पूरी रात अलग ही एक वाइब थी कि अलग ही एक आवाज़ आ रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा। अगले दिन मॉर्निंग में हम आसपास घूमे और हमने एक नई जगह ढूंढी। यहाँ पर हमने चाय पी, मॉर्निंग का समय था और एक्चुअली क्या ब्रेकफास्ट इसी में इंक्लूड था। 7,000 जो हमारा पैकेज था उसी के अंदर। और हमने ज़्यादा दिन स्टे नहीं किया कसोल में, हम ओनली हमारी 1 नाइट स्टे था। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना सुंदर व्यू है। जो नदी देख रहे हैं आप सामने, वो व्यास नदी है। तो फ्रेंड्स, नहाने धोने के बाद हम पहुंच चुके थे मणिकर्ण। और मणिकर्ण आपको मैं बता दूं कि मणिकर्ण 17वीं शताब्दी का एक बसा हुआ सरदारों का तीर्थ स्थान है। और यहाँ पर सबसे जो खासियत है वो प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है इसके अंदर, जिसके अंदर आज भी जो खाना जो बनता है वहाँ पर, वो उस खाना उस कुंड के अंदर ही बनता है। और कुंड में जो चावल वगैरह जो होते हैं वो सब उसी में गर्म किए जाते हैं, उसी में पकाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मणिकर्ण सिखों का एक गुरुद्वारा है जो 17वीं शताब्दी में बसा था। और मान्यता है कि यहाँ पर माता पार्वती का मणि, यानी जो अपन रत्न बोलते हैं, वो खो गया था, इसलिए इसका नाम मणिकर्ण रखा गया है। और ये गुरुद्वारा क्या, सिखों के सभी गुरुद्वारों में 12 महीने लंगर चलता है। आप कोई भी वहाँ जाके भोजन कर सकता है। ये हमारे शर्मा जी जो कूद रहे हैं एक पहाड़ से, तो मैंने उनका स्लो मोशन वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, मणिकर्ण में ये जो नदी, व्यास नदी बह रही थी, इसके पास में बैठा और कुछ पल हम यहाँ रुके क्योंकि अलग ही अनुभूति होती है। फिर हम मणिकर्ण अंदर गए, वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत प्रसाद लिया, थोड़ा बैठ के खाना खाया। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप वहाँ पर सेवा भी कर सकते हैं, अपने बर्तन वर्तन सब धो सकते हैं। और मणिकर्ण के बाद हम आ गए तोश। तो फ्रेंड्स, तोश मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये जगह काफ़ी अच्छी जगह है ये। और फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो मैं तोश सेकंड टाइम आया हूँ। और सेकंड टाइम इसलिए आया हूँ क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, तोश हिमाचल का एक गाँव है। और गाँव में क्या, लोगों को यहाँ पर कम लोगों को, टूरिस्ट को पता है कि हाँ भैया इस तोश में भी जाना भी होता है। इसलिए यहाँ पर फैमिलीज़ कम आती है और ज़्यादातर यंगस्टर्स आते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा घूमने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर ज़्यादातर झरने हैं, तो आप सुकून के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सुकून मिलेगा और बर्फ़बारी भी आपको दिख। तो उसके अंदर कैफ़े आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और ट्रैकिंग के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो वहाँ पर खीर गंगा ट्रैक है, जहाँ पर आपको जाने में पूरा दिन लग जाता है। तो ये हम पूरा ट्रैकिंग करके यहाँ पर एक झरने के पास पहुँचे थे। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम वाटर फ्लो काफ़ी कम था। बाकी क्या है, झरने तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये झरना एक उनमें से काफ़ी अच्छा झरना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पार्टी भी करनी हो और सुकून भी चाहिए तो आप तोश विलेज जा सकते हो, जो हिमाचल के अंदर है। और इसके बाद हम फ्रेंड्स ने तय किया कि हम रूम पे चलेंगे। रूम पे गए तो रूम पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो हमारे एक मित्र हैं, वो तो सोए गए थे रजाई ओढ़ के। और उसके बाद सब अपने फ़ोन में व्यस्त हो गए, कोई अपने घर पे फ़ोन कर रहा था, कोई रेस्ट कर रहा था। और मैंने एक्चुअली किया, मैंने इसका होटल के अंदर घूम रहा था। और अब मैं उसके क्या, अब इसकी बालकनी देखता हूँ, बालकनी काफ़ी सुंदर थी। अब मॉर्निंग के टाइम तो यहाँ पर क्या बर्फ़बारी भी हो जाती है। और जून के अंदर आप देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम है। जून के अंदर भी वहाँ सर्दी लग रही है। और तोश होने को तो विलेज है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे रूम, काफ़ी सारे होटल्स बन गए थे। और ये भी एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स थे जहाँ पर काफ़ी यंगस्टर रुके हुए थे और म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही थी वहाँ पर। तो अब ठीक है, जिनके भी सबका लाइफस्टाइल है, सबको एंजॉय करना आता है कि, और मेरे हिसाब से साल में एक बार घूमने जाना भी चाहिए, एक बार फ्रेंड्स के साथ और एक बार फैमिली के साथ। तो साल में कम से कम 2 बार आपको जाना चाहिए। ये सामने जो होटल था इसमें भी पार्टी चल रही थी, काफ़ी यंगस्टर आए हुए थे और लगभग पूरी रात ही वहाँ पर तो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। तो कहने को तो भाई ये गाँव है एक छोटा सा, लेकिन
अभी हिमाचल में यहाँ पर काफ़ी यंगस्टर ही पहुँचते हैं। फैमिली मैंने काफ़ी कम देखी और काफ़ी होटल होम स्टे वगैरह भी यहाँ पर बन चुके हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहीं खाना मंगवाएंगे। पहले हमारा विचार था कि हम बाहर जाएंगे खाना खाने, लेकिन हमने देखा कि होटल के अंदर ही जो भी जैसा भी है मंगवा लेते हैं। फिर इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी कि हमने हीटर मंगवाया। तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, मुझे तो हिल स्टेशन बहुत पसंद आते हैं, कोस्टल एरिया से बहुत ज़्यादा। और ये देखिए सब फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम ये जो बर्फ़, ये जो पहाड़ देख रहे हैं, शाम के टाइम इतनी बर्फ़बारी नहीं हुई थी, लेकिन रात को उन पर बर्फ़ जमी हुई थी। और ये फ्रेंड्स इसके बाद हम आ गए थे मंडी के अंदर, और मंडी में हमने डिसाइड किया कि एडवेंचर तो हमको करना ही है। और फ्रेंड्स रिवर राफ्टिंग मैंने सेकंड टाइम की यहाँ पर, इससे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कर चुका हूँ। तो रिवर राफ्टिंग में क्या है, जो मेरा फ्रेंड है उसका एक हाथ टूटा हुआ था, जो बीच में बैठा है, फिर भी उसने कहा कि मैं रिवर राफ्टिंग करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बस साहब, आपको करनी है तो करो बिल्कुल। लेकिन जो रिवर राफ्टिंग का मज़ा यहाँ पर है वो ऋषिकेश में नहीं है। यहाँ की रिवर राफ्टिंग काफ़ी ख़तरनाक लगी मेरे को, क्योंकि फ्रेंड्स जो यहाँ का रैपिड है वो रैपिड ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को। ऋषिकेश के अंदर क्या है, वो आपको नदी के अंदर उतार भी देते हैं, जो नदी जहाँ पर ठहरा हुआ था वहाँ उतार भी देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम गए अटल टनल में। आपको पता ही है मनाली के अंदर इतनी ज़्यादा टनल बना दी गई है, और ये अटल टनल तो शायद बहुत ही लंबी है, शायद मेरे हिसाब से 9 किलोमीटर है। तो उसको 9 किलोमीटर हमने जैसे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुँच गए थे सिस्सू। और ये सिस्सू का वे है। तो तोश में एक्चुअली क्या भीड़ कम थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भैया कुछ डिफरेंट करना है, हमको होटल में नहीं रुकना है। तो हमने बिल्कुल इसकी जो नदी है, नदी किनारे ही हमने कैंप लिए, और कैंप में हमने स्टे करने का सोचा। ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये हमारा कैंप है। और सब फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। हम एक्चुअली क्या जस्ट उतरे ही थे वहाँ पर, तो हमको इतना फील नहीं हो रहा था कि भैया यहाँ पर सर्दी है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती गई, और नदी किनारे इतना खतरनाक ठंडी हवा आ रही थी, ये समझ लो आप जून के अंदर भी माइनस में वहाँ पर टेम्परेचर था। वहाँ बाकी सब लोगों ने वहाँ पर स्वेटर वगैरह सब पहन रखे थे। हम गए थे तो हमको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद हमको क्या, हमने लगा कि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपने टोपे वगैरह जो भी है स्वेटर वगैरह हमको निकाल लेने चाहिए। और ये जो ये कैंप बने हुए, इसकी प्राइस भी एक कैंप की 7,000 के समथिंग थी, जिसके अंदर खाना भी इंक्लूड था नाइट का। हमने यहाँ पर एक नाइट स्टे किया। और जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे नदी का बहाव भी तेज़ होता गया। और ये तो तब की बात है जब हम बारिश नहीं हो रही थी। वो सोचिए फ्रेंड्स, जहाँ तक हमको पता है बारिश के अंदर इन सबको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कुल्लू मनाली मंडी इनके अंदर हर साल लगभग बाढ़ सी आती है। वो पहाड़ी एरिया अब इतने शांत नहीं रहे, पहाड़ी एरिया के अंदर कुछ न कुछ डिज़ास्टर चलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये उसके बाद हमने क्या, इनोवा गाड़ी के अंदर हमने अपने सारे सामान निकाले, सब अपने अपने वूलन जैकेट्स वगैरह टोपे वगैरह सब ने निकाले, और ये बोन फायर की तैयारी हमने चालू कर दी थी। ये जो एरिया है ये बहुत ही शानदार एरिया है, और इस यहाँ पर हमारा पूरा मूड था कि हम पार्टी करेंगे। उसके बाद हमने गाड़ी में से जो म्यूज़िक है उसको लाउड करवा लिया, और उसके बाद हमारा तो बिल्कुल एकदम डांस का मूड हो रहा था। लेकिन इसके बीच में क्या सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसको तो हमको सर्वाइव करना ही था सर्दी के अंदर। क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो जगह थी वो एक्चुअली टोटल एडवेंचर के लिए है, और एडवेंचर के लिए हम आए थे, तो जो भी है एडवेंचर तो करना ही था वहाँ पर। और उसके फ्रेंड्स जो ये नदी यहाँ पर जा रही थी वो व्यास नदी नहीं है, ये चंद्रा नदी है। तो सिस्सू के अंदर जो नदी जा रही है वो चंद्रा नदी है। और उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग वापस सब रेडी होके हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया था। और चेकआउट करने के बाद हमारा ये प्लान था हम जाएंगे कोकसर। तो कोकसर हम क्या पूरी रात हम टूरिस्ट से बात करते रहे कि भैया बर्फ़बारी कहाँ हो रही है, लेकिन एक्चुअली क्या टाइम ऐसा था जब बर्फ़बारी नहीं हुई थी। फिर कोकसर जाते समय हमको रास्ते में रोक दिया गया, क्योंकि कोकसर का जो रास्ता है वो सुबह 9 बजे खुलता है। और फिर हम कोकसर पहुँचे। कोकसर में पहुँचने के बाद ये हमको बर्फ़ तो मिल गई, लेकिन ये बर्फ़ पुरानी वाली थी। एक जो फ्रेश बर्फ़ होती है, स्नोफॉल होता है, तो उस टाइम वो फ्रेश बर्फ़ मिल जाती है, तो वो वैसा माहौल नहीं था, लेकिन पुरानी थी। तो उसके बावजूद भी हमने ये कहा ठीक है जैसा भी है हम इस पर ट्रैकिंग करेंगे, और ट्रैक करते हुए आगे ऊपर तक जाएंगे, और वहाँ पर कोई फ़ोटो सेशन वगैरह जो भी है वो करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, ट्रैक करते गए। और ये देखिए ये कोई वहाँ पर थे जो स्लाइडिंग कर रहे थे बर्फ़ के अंदर। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने वो किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था, मेरे बचपन का सपना था। इसे बोलते हैं पैराग्लाइडिंग, सॉरी आपको तो पता ही होगा पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। और इसको करने के बाद मुझे जो फील हुआ, लोग कहते हैं डर लगता है डर लगता है,
मुझे 1% भी डर नहीं लगा और मैंने हर एंगल से फ़ोटो लेने की कोशिश करी, वीडियो बनाया अपने हर एंगल से। उसके बाद यहीं वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।